आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो शायद किसी के लिए जादू वरदान से कम ना हो तो किसी के लिए मौत का खेल भी हो सकता है। ऑब्वियसली टॉपिक बहुत कॉमन है, बहुत पुराना है। गेसवर्क कैसे काम करता है, कब गेसवर्क करना है और कैसे गेसवर्क करना है, लेकिन स्टूडेंट्स इसे कई बार गलत तरीके से समझ लेते हैं और जहां गेसवर्क नहीं करना चाहिए वहां गेस करके आ जाते हैं, और जहां पर गेसवर्क किया जा सकता था स्मार्टली या जैसे भी, सारी चीजें कवर करेंगे वीडियो में, वहां तक उनके जहन में ही नहीं आता, ख्याल में ही नहीं आता। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे कि जेई मेन एंड इससे सिमिलर जो एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, सारी चीजें, मार्किंग स्कीम, सब कुछ जब जेई मेन की जैसी जो एग्जाम्स हैं, इन जैसे एग्जाम्स में कब हमें गेसवर्क करना है, कब नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। और यहां सबसे पहले अगर बात कर लो तो गेसवर्क को भी मल्टीपल कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले भैया जब बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, लाइक क्वेश्चंस हवा तक नहीं लग रहा कि क्या है कैसा है, कुछ नहीं पता चल रहा। और एक होता है कि लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो उस थोड़े बहुत क्लू के बेसिस पे, हिंट लेते हुए हम सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो समझो, पहला वाला जो बोलोगे, पहले वाले सेक्शन में तो अगर कुछ दूर दूर तक हवा ही नहीं लग रही तो वहां ब्लाइंड गेस करना होगा। और भैया अगर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है तो वहां हिंट लेते हुए, अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हुए हम पहुंचते हैं स्मार्ट गेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट गेस। लेकिन समझो, पेपर में गेस वर्क कब करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो भैया पूरा पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद हम गेस वर्क के ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं कि भैया चलो पहला क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, गेस वर्क कर देता हूं, नहीं। इसमें नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो मार्क्स आ रहे थे वो भी गलत करके आ जाओ। पहले जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सही तरीके से उन्हें बना लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे, एक रणनीति बनाएंगे एग्जाम हॉल में बैठे हुए कि कितने क्वेश्चंस हम गेस वर्क कर सकते हैं, कितना ब्लाइंड गेस कर सकते हैं, कितना स्मार्ट गेस कर सकते हैं। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको रफ शीट मिलता है, उस रफ शीट में आप मार्क करते चलो कि ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हो गए, बढ़िया बात है। कितने, अभी से तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं 2025 से, तो 75 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके जितने क्वेश्चन नंबर हो सकते हैं सब लिख लो। फिजिक्स में इतने क्वेश्चन, केमिस्ट्री इतने, मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर्स लिख लो। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्ली सॉल्व हो चुका है उन्हें टिक कर दो। हालांकि ये आपको ऑन स्क्रीन भी दिख रहा होगा कौन से क्वेश्चंस आपने प्रॉपर्ली मार्क कर दिए हैं, लेकिन स्टिल कई बार होता है भैया इसे मैंने कंफ्यूजन के साथ मार्क किया, इसे मुझे दोबारा चेक करना, तो वैसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को मार्क करते हुए जा सकते हो ताकि दोबारा रिविजिट कर सको क्वेश्चंस के ऊपर। तो रफ शीट में एक ऐसा सेक्शन बनाओ, इसका भी सारे क्वेश्चंस नंबर लिखो। अब बहुत जो स्ट्रांगली आप मार्क कर चुके हो उसे स्ट्रांगली टिक कर दो। जिसे भैया मान लेते हैं कि कंफ्यूजन के साथ मार्क किया, मुझे दोबारा विजिट करना पड़ेगा, उन्हें लाइक एक सर्कल के साथ मार्क कर दो। जहां भैया मान लेते हैं मुझे गेस वर्क करना है स्मार्ट वाला, वहां एक ऐसे डैश दे सकते हो। जहां भैया मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया है, ब्लैंक लग रहा है, उसे कुछ दूसरे टाइप से मार्क कर दो। वो अपने हिसाब से बस अलग अलग तरीके से मार्क कर दो क्वेश्चंस को। अब उसके बाद सबसे पहले तो हम किन पे चलेंगे भैया, सबसे पहले हम चलेंगे गेस वर्क के ऊपर। गेस वर्क जब सारा क्वेश्चन हो चुके हैं, अब गेस वर्क के ऊपर जब हम आए हैं तो स्मार्ट गेस और ब्लाइंड गेस में सबसे पहले चलो स्मार्ट गेस के ऊपर। स्मार्ट गेस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको करना पड़े तो कैसे करेंगे। यूजुअली क्या होता है, लाइक क्वेश्चंस थोड़ा बहुत हमें हवा लग रहा होता है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन सबसे कॉमन मेथड है अपना स्मार्ट गेस में एलिमिनेशन मेथड, जो हजारों बार आप सुन रखे हो अगर ऐसे वीडियो देख रहे हो तो। अब एलिमिनेशन मेथड हम कैसे काम करते हैं भैया, एलिमिनेशन मेथड पे हम काम करने का तरीका ये होता है, लाइक ये तो मुझे ऑप्शंस तो पक्का लग रहा है कि भैया ये तो नहीं होगा, तो उन ऑप्शंस को पहले ही हटा दो। एलिमिनेशन मेथड का यही काम। अगर कोई क्वेश्चन देखते हुए अगर आप बता सकते हो कि ये दो ऑप्शंस तो मुझे लग रहे हैं, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, अगर तीन ऑप्शन हटा दिए तो एक ही ऑप्शन बचता है, चौथा भैया वो सही आंसर हो गया। लेकिन अगर मानते हैं एक या दो ऑप्शन हटा पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड के साथ जाओ, एक या दो ऑप्शन को हटा दो, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के ऊपर हम गेम खेलते हैं। क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर बाकी बचे हुए ऑप्शन में से अगर किसी एक ऑप्शन तक पहुंच पा रहे थे तो फिर टिक लगा दो। कई बार क्या होता है कि मान लेते सॉल्व कर रहे थे और दो ऑप्शंस पे आके कंफ्यूज हो गए। अब बोलोगे भैया न्यूमेरिकल होता है जेईई में एक ही आंसर रहेगा, लेकिन कई बार होता है दो ऑप्शन में आकर कंफ्यूज हो गए। तो अगर एक को आप ऑलरेडी हटा पा रहे हो एलिमिनेशन से सॉल्व करके, एक को हटा पा रहे हो, अब देखो उसको हटाने के बाद अगर एक ही ऑप्शन बच रहा है, सही बात है, और मान लेते हैं फिर फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, लेकिन स्टिल
जैसे आपका केबीसी में होता है 50-50 लाइफलाइन वगैरह हुआ करता था, 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए ना। अब जब बेट लोगे, अब अगर ब्लाइंड गेस करना भी पड़े तो 2 ऑप्शन के ऊपर करोगे, उन दोनों में से कोई सही आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी सही होने की भी 50%, गलत होने के भी 50%। पहले क्या था प्रोबेबिलिटी बिना एलिमिनेशन के, आपका 25% सही होने का, 75% गलत होने का। तो आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो। अच्छा ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अगर हम नहीं कर पाए तो, अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं कर पाते हो, वैसे सबसे सही तरीका तो यही होता है, लेकिन स्टिल अगर नहीं कर पाते हो तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा तो ब्लाइंड गेस की तरफ आ जाएगा। कई बार आप देखो कि कुछ ऑप्शन सबसे अलग लग रहा होगा, ये थोड़ा ब्लाइंड गेस की तरफ हो गया, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ऑप्शन देखकर भी आप थोड़ा बहुत पहचान सकते हो कि मान लेते हैं 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और चौथा ऑप्शन हमारा थोड़ा अलग। जैसे मान लेते हैं नंबर्स 1 2 3, मतलब वैल्यूज बता रहा हूं, एक ऑप्शन में आंसर 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, और एक मान लेते हैं सडनली 10 या 15 है, बाकी तीनों से बिल्कुल अलग। तो 90% केसेस में वो जो बिल्कुल अलग वाला आंसर है वो नहीं होता है। 10% केसेस में वो भी हो सकता है, लेकिन देखो गेस का मतलब यही है कि पूरा आपका सही होने का चांस नहीं है। आप सही होने के चांस को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल एश्योरिटी से नहीं बोल सकते कि वही आंसर होगा। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे हो या फिर अगर आपका डेटा ड्रिवन भी हो, लाइक मान लेते पहले से कुछ डेटा अगर आपको याद हो उस हिसाब से, तो कुछ वैल्यूज ऐसे दिए गए होते हैं, खासकर डेटा वाले लाइक नंबर्स में जब आंसर्स दिए गए हो, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जब हम श्योर होते हैं कि भैया हमारा जो आंसर है इसके 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 बीच में ही होना चाहिए। अब आप देख लो कि अगर इनके इनके बाहर वाले जितने वैल्यूज है, लाइक आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि 10 से 20 के बीच में ही हमारे पास आंसर हो सकता है, तो आप देख लो 10 से 20 के बाहर के जितने वैल्यूज है उन्हें हटा दो। तो गेस वर्क हमारा स्मार्ट गेस इसी तरीके से काम करता है कि जिनके बारे में अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, तो मैक्सिमम आप देखोगे ज़्यादातर में आप ऑप्शंस एलिमिनेट ही कर रहे होते हो, क्योंकि सही आंसर टिक करने का मतलब है कि बाकी गलत आंसर्स एलिमिनेट करना। तो पूरा स्मार्ट गेस का काम ही यही है कि कितने अलग अलग तरीकों से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ के हमें चीजें समझ नहीं आती हैं। एक बार शायद ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन से आप अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट कर रहा है। लाइक कई बार क्या करते हैं ना कि न्यूमेरिकल या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बिना ऑप्शन देखे हुए बस सॉल्व करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। मान लेते नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? मान लेते अगर नहीं हुआ, उस केस में आप एक बार ऑप्शन पहले देख लो। कई बार क्या होता है ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल चुका होता है कि अच्छा आंसर इन्हीं चारों में से होगा, तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, सोच रहा हूं, तो इन्हीं चारों डायरेक्शन में मुझे अप्रोच करना है। और ये यूजुअली न्यूमेरिकल के केस में नहीं होता, न्यूमेरिकल के अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके केस में होता है। जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जब रिएक्शंस होते हैं, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन देखोगे तो रिएक्शंस मल्टीपल आपके पास आ रहे होंगे कि भैया ये रिएक्ट करके ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, मैं क्या बनाऊं बैठ के भैया। लेकिन अगर आप ऑप्शन देख लो, आपको पता होगा चारों में से कुछ, इन्हीं में से कुछ आंसर होगा। अब कुछ आंसर आप देख के बता दोगे भैया ये तो नहीं हो रहा है, मिक्स करके ये तो नहीं बन रहा, इसे हटा दो, ये भी नहीं बन रहा, इसे हटा दो। या फिर चारों ऑप्शन देखकर क्लिक कर जाए, याद आ जाए आपको कि हाँ भैया मैंने तो ये पढ़ रखा है, इन चारों में से श्योर शॉट है कि जब मैंने पढ़ा था ये 3 तो नहीं, लेकिन ये जरूर बन रहा था। मान लेते चलो 2 पे आके अटक गए, तो अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा चांसेस उसे सॉल्व कर लोगे। तो ये एक तरीका होता है कि जब शुरू में सॉल्व नहीं हुआ था तो स्मार्ट गेस करते करते ऐसे क्वेश्चन आंसर पे पहुंच सकते हैं। और मान लेते एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच रहे तो लिमिटेड ऑप्शंस पे, बहुत सारे ऑप्शंस को हटाकर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस पे पहुंच सकते हैं, जिससे अब गलत होने का प्रोबेबिलिटी कम होगा, चांस कम होगा। लेकिन अगर भैया बिल्कुल हम हटा ही नहीं पा रहे, ऑप्शंस एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे, वहीं के वहीं चारों ऑप्शंस पे खड़े बैठे हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड गेस। अब हम चलेंगे ब्लाइंड गेस की तरफ। तो ब्लाइंड गेस सबसे पहले करना कब है? ब्लाइंड गेस तब हमें करना होता है जब आप ऐसी स्थिति में अभी भी पहुंचे हुए हो कि अगर ब्लाइंड गेस नहीं किया तो ऐसी स्थिति पे है भैया कि सारा सही भी हो जाता है, फिर भी हम ढंग का रैंक, मेरा पसंदीदा ब्रांच, कॉलेज वगैरह कुछ ढंग के ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे।
तब हम ब्लाइंड गेस करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड गेस में यूजुअली गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर गलत हुआ तो जितना मार्क्स आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। सपोज करो आपको ऑलरेडी एक बढ़िया पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, तो क्यों रिस्क लेना है फिर गलत करने का? रिस्क आप कब तक लिया? आपने स्मार्ट गेस तक लिया, जब आप ऑलरेडी ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर गलत होने के चांसेस को कम कर पाए थे। लेकिन अब अगर आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं कर पाए हो और पेपर ऑलरेडी बढ़िया अटेम्प्ट कर चुके हो, अब अगर आप ब्लाइंड गेस कर रहे हो, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आंसर्स गलत होते चले गए, तो जो आ रहा था रैंक वो भी नहीं बनेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर भैया जितना अटेम्प्ट किया है उस पर कुछ बन ही नहीं रहा है, तो आप करो अपना ब्लाइंड गेस। कम आ भी गया तो ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चंस भी ज़्यादा सही हो गए तो हो सकता है और कुछ बेटर ऑप्शंस, कुछ नहीं के बजाय कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाए। ब्लाइंड गेस में अगर बोलूँ तो लाइक सारे एग्जाम्स के लिए तो नहीं, लेकिन जेई मेन के लिए अभी तक का एक पैटर्न देखोगे तो ऑप्शन बी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार बी ही होता है, थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि इस साल भी वही हो। अभी तक जितना देखा गया अभी तक हो सकता है कि बहुत लोगों ने बताया होगा कि ऑप्शन बी सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है एनटीए वाले ने कुछ देख लिया और फिर उसके बाद ऑप्शन डी को ज़्यादा कर दिया, ऑप्शन सी को ज़्यादा कर दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ मुझे किसी एक को मार्क करना ही पड़े ब्लाइंडली, आप ऑप्शन बी को सभी को मार्क कर सकते हो। लाइक 2-4-10% चांसेस बी के होने के अभी तक ज़्यादा देखे गए। ऐसा कोई साइंटिफिक इसका रीजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक डेटा लिया गया, उसमें देखा गया ऑप्शन बी हमारा बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सही हो रहा है। तो अगर किसी एक ऑप्शन को मुझे चुनना हो, इसे टिक कर सकते हो। लेकिन भैया बिल्कुल कहना गलत होगा कि इस साल भी ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम देख ले सीबीएसई के बारे में, इस साल कितने यूट्यूब चैनल्स पे बताया गया कि हमने एक पेपर क्रैक कर लिया, ऐसा ही पेपर होता है, पेपर हमने सेट कर दिया है, लाइक हमने पेपर डिकोड कर लिया, यही यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट सीबीएसई ने क्या किया, हर साल से बिल्कुल अलग, कुछ एक अलग ही डिफिकल्टी लेवल का पेपर सेट कर दिया। बिल्कुल बाहर बाहर के कॉन्सेप्ट जहां कुछ हवा नहीं लग रहा था, ऐसे क्वेश्चंस दे दिए गए। तो सारा कुछ ये स्ट्रैटेजी धरा का धरा रह गया। तो अब प्रीवियस ईयर पैटर्न से तो आगे चीजें जज ना करो तो बेहतर है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर स्टिल अगर ब्लाइंडली अगर कुछ लगाना ही पड़ रहा है तो ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इसी तरीके से आप कुछ ब्लाइंड गेस, स्मार्ट गेस वगैरह कब कैसे करना है, कितना सेफ खेलना है, ये सारी चीजें हमें देखकर चलनी पड़ती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लाइक इस टॉपिक के ऊपर भैया हमें वीडियो चाहिए। इसके अलावा अगर किसी मतलब भैया बहुत कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे चीज़ें बातें करनी है, डिस्कस करनी है, समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें मैं ही आपको गाइड कर रहा होता हूँ। जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करके, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इन चारों में से भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ करना है, कैसे गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर्ली वेबसाइट पे लिख रखा गया है। वेबसाइट का लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।